हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ BK सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप 7 में आप सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सीखते हैं। क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1:2, तीन संख्याएं हैं 1:2, फिर है 2:3, 2:3, फिर है 3:4। तो तीन संख्याएं 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है? 36 है। तो वे संख्याएं हैं। अब संख्याएं बताना है। तो जब भी बटे के रूप में हो तो उसे क्या करेंगे? हर को एलसीएम ले लेंगे। हर को एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 2 से 4 कट जाएगा, 3 से 4 नहीं कटेगा। तो 4 को क्या करेंगे? डबल करते जाएंगे, जब तक ना कटे डबल करेंगे। तो 4 दूनी 8, 3 8 से भी नहीं कट रहा है, 4 3 12, अब कट रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हुआ? इसका एलसीएम हो गया 12 हो गया। ठीक है, 12। अब 2 से भागा देंगे, 12 में कितना गया? 6। 6 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ही हो जाएगा। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 3 चक बड़ा 4 आ गया, 4 दूनी का 8 हो गया। फिर 4 में इससे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 तिया बड़ा 3, 3 तिया का 9 हो गया। ठीक है, इस तरह। तो हमारा फाइनल निकल आया 6, 8, 9। 6:8:9। अब बताया गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सा है? यहाँ सबसे छोटी 6 है, सबसे बड़ी 9 है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? रेशियो में आ गया 3। 6 और 9 का अंतर 3 आ गया रेशियो में। लेकिन यहाँ प्रश्न दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। यानी 3 रेशियो बराबर हो गया, ये 3 रेशियो बराबर हो गया 36 का। तो 3:3 बराबर हो गया 36। तो 1 बराबर कितना होगा? 12 हो गया, 12 हो गया। अब प्रश्न पूछा गया है कि वे संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं जो है कौन कौन सी है? तो 1 बराबर 12 हो गया। ठीक है, तब 6 बराबर कितना होगा? 6 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12 छक 72 हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पर 8:12, 12 96 हो गया। फिर एक और बच गया 9, 12 9 18 से 12 से गुना कर देंगे 108। तब ये जो है 72, 96, 72, 96, 108, ये ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन 4 सही हुआ। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा इसी तरह बनाएंगे। जब भी सही बटा के रूप में रहे तो उसे सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेकर इस रूप में आ जाए। ये फाइनल मेरा हो गया है। ठीक है, इस तरह बनाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल हुआ, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर तीन संख्याओं का योग बताया गया है। तीन संख्या मानते हैं। पहली संख्या A हुआ, B हुआ, C हुआ। तो तीन संख्याओं का योग बताया गया है, 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, पहली और दूसरी में 2 और 3 का अनुपात है। पहली और दूसरी में 2:3 का अनुपात है। तो दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है। तो दूसरी और तीसरी हो गया 5:8 का अनुपात है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है?
तो दूसरी संख्या बताया गया है, ठीक है, दूसरी संख्या। तो देखिए ऐसा सवाल तो बनाया हुआ है, इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ भर देंगे, 3 यहाँ 3 भराएगा, इसके सामने जो है 5 भराएगा, गुना कर दिए, 8 तिया के 24, 5 तिया का 15, 5 दूनी का 10। अब कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये अनुपात में आ गया। अब जो क्या करना है, 3 संख्याओं का योग दिया है 98। तो जब भी संख्याओं का योग रहेगा, याद रखिएगा, जब भी संख्याओं का योग रहेगा तो अनुपाती योग भी निकाल लेंगे। तो अनुपाती योग इसको निकाल लीजिए, अनुपाती योग 4 5 9 9 आ गया, 2 1 3 1 4 49 आ गया। अनुपात में कितना आ गया, 49 आ गया। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो दूसरी संख्या क्या है, क्योंकि ये हमारा पहली हो गया, ये दूसरी हो गया, ये तीसरी होगा। 10 प्रथम, 15 जो है सेकेंड, और 24 जो है तीसरी संख्या है। तो पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन यहाँ प्रश्न बोला गया दूसरी संख्या क्या है। तो जब भी संख्याओं का योग हो और अनुपात दिया रहेगा तो अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपाती योग कितना गया, 49 हो गया। और संख्याओं का योग कितना है, यहाँ अनुपाती योग, याद रखिए अनुपाती योग और उधर संख्याओं का योग। तो योग का बैलेंस योग से करेंगे तो टोटल कितना है, 98 है। अनुपाती संख्या जो दिया गया है, 3 संख्याओं का योग 98 है और ये अनुपाती योग 49 हो गया। तो योग का बैलेंस योग से करेंगे, ठीक है। और जो है जिसे निकालना है उससे क्या करें, गुना कर देंगे। तो दूसरी संख्या निकालना है, 50 निकाला, 50 से क्या करें, गुना कर देंगे। इस तरह सोचेंगे तब बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, तुरंत बना पाएंगे। अब जो है इसको कितना में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, ये जो है 2 बार में कट गया तो कितना आ गया, 15 दूनी का 30 आ गया। तो हमारी दूसरी जो है संख्या जो है 30 है। 30 जो है ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन नंबर 2। तो याद रखिए जब भी संख्याओं का योग दिया हो और अनुपात दिया हो तो अनुपाती योग निकालेंगे और जो है योग का बैलेंस योग से करेंगे। यानी अनुपाती योग से भागा दे देना है, संख्याओं के योग में भागा देना, किससे, अनुपाती योग से। और जिसे निकालने के लिए कहा जाए उसी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए योग दिया है, टोटल दिया है योग 420 है, योगफल कितना है, 420 है। लेकिन यह 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। इसका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, इसका अनुपाती योग होगा और इसका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अनुपाती योग 7, ठीक है, अनुपाती योग 7 हो गया। अब दिया है टोटल कितना दिया है, 420, संख्याओं का योग दिया है 420, संख्याओं का योग 420 दिया है, अनुपाती योग दिया है 7 है। ठीक है, अनुपाती योग से क्या करेंगे, भागा देना है। अब गुना किससे करेंगे, जिसको निकालने के लिए कहा जाए। तो यहाँ निकालने के लिए कहा गया है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो 3 तो छोटी हो गया, 4 जो है बड़ी हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 7 7 6 42 हो गया, 0 कट गया है वाला 42। अब इसमें से गुना कर दिए, 6 6 24, 240 यानी ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आशा करते हो समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तब जैसे इसे बोला गया उसी तरह लिखते चला जाना है। अब देखिए जब किसी संख्या का 40%, संख्या मानते हैं x है, संख्या मान लिया x है, तो किसी संख्या का मतलब गुना,
तो किसी संख्या का 40%, ठीक है। तो किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। किसी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लें y है, तो इसको क्या करना पर जोड़ा जाता है, प्लस y कर दिए, जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है देखिए, तो दूसरी संख्या बढ़कर, तो दूसरी संख्या है ना, तो दूसरी संख्या जो है बढ़कर क्या होगा, ये जो है दूसरी संख्या बढ़कर तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60%, अपनी माने y का, अपनी 60% मीन्स y का, यानी y का जो है 60% हो जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, देखिए अब जो है ये जो है एक y इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, यानी ये y कट गया, ठीक है। ये y इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए एक यहाँ प्रतिशत का साइन है, यहाँ पर प्रतिशत का साइन है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। एक शून्य ये 20 से काट देते हैं, 20 दूनी 40 और 20 दिया का 60, यानी यहाँ आ गया 2x बराबर 3y। अब देखिए गुणे के रूप में आ गया है 2x, यहाँ बराबर का साइन है, तो बताए थे कि जब भी गुणे के रूप में हो, बराबर का साइन हो, तो अंक जो है बदल जाता है। तो x बराबर कितना लिखेंगे और y बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 3 और y बराबर कितना लिखेंगे 2। ये हमारा आंसर आ गया। ये जो है ऑप्शन नंबर दिया है 3:2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। तो अब चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हुआ, दो उत्पादों A और B के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि A के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा B के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। दो उत्पाद A और B दिया हुआ है, A और B, ये दो उत्पाद दिया है, ठीक है। अब बोला गया है क्रमशः 5:8 है, एक है 5 है और एक 8 है। दो उत्पाद A और B के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि A के उत्पाद में 20% की वृद्धि, A के उत्पाद में 20% की वृद्धि और B के उत्पाद में 20% की कमी, तो 100 में जो है 20 प्लस होगा, 100 में 20 माइनस होगा, तो 100 में 20 प्लस होगा तो 120 हो जाएगा, 100 में 20 की कमी यानी 80, तो इसमें क्या हो जाएगा 120 और इसमें क्या होगा B में 20% कमी हो रहा है, तो 100 में 20 कम का मतलब 80 बच गया और इसमें जो है 20 की वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा। आप इसको काटिए, 0 कट गया और इसको 12 × 5 = 60, 8 × 8 = 64, फिर काटिए से 4 से काटिए तो 15 × 60 हो गया, 4 से काटिए 16 × 64, 16 × 64, 15 और 16, तब 15 और 16 आ रहा है, 15 और 16 प्रश्न बोला गया है। तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, तो क्रमशः अनुपात होगा 15:16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है। तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो 3:8 का अनुपात है, 3:8 का अनुपात है, ठीक तो। और उनका अंतर 115 है। अंतर कितना है 115 है, तो ये अनुपाती अंतर कितना हो गया, ये अनुपाती अंतर हो गया 5 का, ठीक तो। अनुपाती अंतर 3 है और 8 है, अनुपाती अंतर 5 हो गया और यहाँ पर संख्या में अंतर दे रहा है 115, यानी
तो अनुपाती 5 जो है बराबर कितना का हो गया 115। ठीक है, तो जिसे मैंने बताया जिसे निकालने के लिए कहा जाए उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो योग का बैलेंस योग से करेंगे, अंतर का बैलेंस अंतर से करेंगे। जैसे इसके पहले बार पढ़ाए थे कि संख्याओं का योग रहेगा और चाहे योग हो या अंतर हो, और अनुपाती योग हो या अनुपाती अंतर हो। तो अनुपाती योग या अनुपाती अंतर से क्या करना है, भागा दे देना है। किससे भागा देना है, संख्याओं का योग या संख्याओं का अंतर से। ठीक है, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं, एक अनुपात बराबर कितना हो गया, अनुपाती एक बराबर हो गया 5 दूनी का 10, 5 तिया 15, 23 हो गया। और सबसे छोटा बोला गया है, छोटी संख्या बताया गया ना, सबसे छोटी संख्या। तो दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है, छोटी 8 बड़ी हो गया, 3 जो है छोटी हो गया। तो क्या करेंगे 3, तो अनुपात 1 बराबर 23 है, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 23 कितना हो जाएगा, 3 तिया का 9, 3 दूनी 6, 69 हो गया। ठीक है, इस तरह। या इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, अनुपाती अंतर दिया है 115 दिया है। ठीक है, अनुपाती संख्याओं का अंतर दिया है 115। क्वेश्चन में दिया है संख्याओं का उनका अंतर जो है 115 है। तो टोटल अंतर कितना हो गया, 115 हो गया। और देखिए ये क्या है, 115 क्या अंतर है, और यहाँ अंतर क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस बना कर रखेंगे। अगर योग रहेगा तो योग का बैलेंस योग से, अंतर का बैलेंस अंतर से। और जिससे पूछा जाए उसे क्या करेंगे, गुना कर दें। पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 23 और यहाँ पर 3, 69। ये हो गया हमारा डायरेक्ट सोचना है। इस तरह डायरेक्ट सोचेंगे तो और तुरंत बनेगा, मन ही मन बन जाएगा कैलकुलेशन, मन ही मन कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। इस तरह सोचेंगे तब। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, अनुपात दिया हो या संख्याओं का योग हो या संख्याओं का अंतर हो, ठीक है, तो अनुपाती योग या अनुपाती अंतर से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या है। संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्या कौन कौन सा है, तो मानते ए है और बी। संख्या ए और बी, तो दो संख्या का योग 40 है, तो संख्या ए और बी मान लिए, तो इसका योग कितना है 40 है। अब फिर बोला है उनका अंतर, मैंने इसी का अंतर का मतलब माइनस, तो ए माइनस बी, अंतर कितना है 4 है। ठीक है, बस इसी तरह लिखना है। अब देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 2a हो गया, और यहाँ पर हो गया 40 और 4 44 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया, कट कर आ गया 22। तो a का निकल आया 22, तो b का कितना निकलेगा, ये 22। यहाँ जो है a का मान जो है कितना है, किसी एक पे पुट कर देंगे, a का मान कितना निकालें 22। ये 22 जो है इसमें माइनस हो जाएगा, 40 में माइनस हो जाएगा, तो b का मान यहाँ निकल आएगा। तो कितना बच जाएगा 18 हो गया। ठीक है, 18। अब पूछा गया संख्याओं का अनुपात क्या है। संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी a/b का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये कितना है 22 है और b कितना है 18 है। कट रहा है, क्या कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 11 और 9, जो 11 और 9 जो है हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी है। ठीक है, तब आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? तब पुरुष एवं औरतें, पुरुष को मैन, औरत को वुमेन लिए। दोनों का अनुपात कितना है? 1:2 का अनुपात था। तो 1:2 का अनुपात था, तब 1 मान लेते हैं, 1 को 1x यानी x हो गया और 2 को 2x मान लिए कि मैन का अनुपात x हो गया, और औरत का 2x हो गया। अब इसके आगे बोला जा रहा है 2 पुरुष और 2 औरत जो है पार्टी छोड़ दिए। तो पुरुष में कितना छोड़े हैं? 2, और वुमेन में जो है 2 छोड़ दिए। छोड़ने के बाद यहाँ अनुपात का चिन्ह देते हैं। छोड़ने के बाद क्या हो जाता है? छोड़ने के बाद हो जाता है यह अनुपात 1:3 बन जाता है, 1:3 बन जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखने से पता चलता है कि ऐसा सवाल जो है हम लोग पहले सीख चुके हैं। देखिए, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह यानी समानुपात। समानुपात में सीखे थे कि इसके अगल बगल, इसके बगल में कौन सा है? ए वाला है और ए है, इन दोनों में गुना होगा। ये मध्य अनुपात हो गया, ये जो है दूर का हो गया, ये हो गया दूर का, ये हो गया दूर का। इन दोनों में क्या होगा? गुना होगा। तो चलिए इसमें गुना करते हैं। 1 में 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x ही हो जाएगा। 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो गया, माइनस 3 में 2 से करेंगे 3 दूनी का 6 हो गया। अब चलिए x को एक जगह रखते हैं, तो 3x इधर आएगा तो क्या होगा? -3x में 2x चला जाएगा, -x हो गया। अब -2 इधर आएगा तो क्या होगा? +2 हो जाएगा। तो 6 में 2 चला जाएगा, -4 आ गया। ठीक है, ये कट कर x बराबर कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है। अब प्रश्न आगे पूछा गया है, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? पार्टी में तो हमारे अनुपात में जो है क्या है? एक x था और एक 2x था, है ना। x माने थे, मैन को माने थे x और इसको माने थे 2x, तो टोटल कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है, तो x का मान यहाँ पुट कर देंगे। कितने लोग थे? पहले अनुपात में थे 3x, यहाँ पर 3x थे। अब x का मान पुट कर देंगे। 3x में 3 गुने x का मान कितना है? x का मान 4 है, 4 कर दिया, कितना आ गया? 12 आ गया। 12 आंसर। यानी पार्टी में कुल जो है 12 लोग उपस्थित थे, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हुआ, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात होगा। तो ऐसा सवाल पहले सीखे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बोला गया दूसरी संख्या स्वयं की, अब पहले था दूसरी संख्या बढ़कर था, हमने दूसरी संख्या प्लस, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया दूसरी संख्या बढ़कर, सिर्फ दिया दूसरी संख्या स्वयं की। तब यहाँ पर आइए, किसी संख्या मान लिया x है, तो x किसी संख्या मान लिया है x है। ठीक है ना, किसी संख्या माने x है, तो ये x गुने किसी संख्या x का मतलब गुना हो गया x का 30%, ये हो गया 30%। दूसरी संख्या में जोड़ी जाए, दूसरी संख्या y माने है, दूसरी संख्या में जोड़ दिया, ये x गुने 30 का दूसरी संख्या y में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होता है? दूसरी संख्या स्वयं की, दूसरी संख्या जो है स्वयं की, स्वयं माने ये हो गया, दूसरी संख्या स्वयं की गुना हो गया 15/6 हो जाती है, तो पहली संख्या था दूसरी संख्या का अनुपात होगा। और इससे पहले क्या था? दूसरी संख्या बढ़कर, यहाँ पे y प्लस लिखे थे, दूसरी संख्या बढ़ा दिए थे, दूसरी संख्या बढ़कर, लेकिन यहाँ दूसरी संख्या बढ़कर नहीं है, दूसरी संख्या स्वयं बताया गया है।
अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है x गुने 30% है तो 100% खत्म हो गया। यहाँ पर y है, यहाँ क्या कितना होगा, इसको काट दीजिए, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 5y/2 हो गया। ये जो 0 खत्म हो गया। अब जो है इसको लिखते हैं x 3x लिखने होगा, 3x मल्टीप्लाई हो गया x इंटू 3, 3x/10। इधर कितना हो गया 5y को एक संग में लिखते हैं y/2, इधर माइनस ये इधर आने पर क्या होगा, ये इधर चला आया माइनस के रूप में, -y हो गया। अब यहाँ पर 3x/10 और इसमें एलसीएम 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 2 होगा। तो 5y यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 और y में 2y, तो 5 में से 2 गया 3 आ गया, 3y/2 हो गया। ठीक है, अब नीचे काट सकते हैं, 2 कम 2 पचे 10 हो गया। अब क्या करना है, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या इस 3 ऊपर और नीचे काट सकते हैं, कटने पर काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एक कैंसिल हो गया। जिस तरह यहाँ काटे 2 पचे 10 और ऊपर बचा क्या, x बचा है, नीचे 5 बचा है और ऊपर कितना है y बचा है और नीचे कुछ नहीं का मतलब 1। ठीक है, अब जो है देखिए ऐसा सवाल जो है पहले भी पढ़ा चुका है, इस पर इस तरह का सवाल को सोल्व कर चुके हैं। ऐसा सवाल रहेगा तो x का मान कितना लिखेंगे और y का मान कितना लिखेंगे, जो नीचे रहेगा उसी को लिखेंगे। नीचे क्या है, y का नीचे 1 है। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट इस तरह का लिखेंगे। और नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसमें 1 में x से गुना करेंगे x हो जाएगा 1, और फिर इसमें क्या होगा 5 हुआ है। देखिए इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, x हो गया और इधर कितना होगा 5y हो गया, 5y। अब x का मान निकालेंगे और y का, तो बराबर के केस में क्या होता है, डिजिट जो है स्थान बदल लेता है। तो 5y की जगह कितना लिखेंगे, अगर x लिखते x की जगह कितना लिखेंगे, x की जगह पर 5 लिखेंगे, 5 हो गया। और y की जगह कितना लिखेंगे, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। देख रहे हैं ना, इतना स्टेप मुझे करना पड़ा, 1 2 3 स्टेप करना पड़ा। और इस तरह डायरेक्ट सोच लेंगे, इस फॉर्मेट में रहेगा तब x का जो है 5 हुआ और y का 1 हुआ, जो ऑप्शन जो है ए में है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, ये टाइप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टूडेंट आप यदि नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा आपके राइट तरफ जो है रेड कलर में सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है, आप जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जो है अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।